नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। नया केंद्रीय बजट आज से प्रभावी हुआ। बजट में प्रस्तावित योजनाएं और संशोधन भी लागू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में पर्यटन, कृषि, उद्यान और उद्योग के क्षेत्र में तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। उत्तरकाशी स्थित गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के द्वार आज से सैलानियों के लिए खुले और चार धाम सहित प्रदेश के ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई। समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। अब समाचार विस्तार से। नया बजट 2023-24 आज से प्रभावी हो गया है। इस वर्ष वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने संसद में बजट पेश किया था। बजट में प्रस्तावित विभिन्न सरकारी योजनाएं और संशोधन भी आज से लागू हो गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में पर्यटन, कृषि, उद्यान और उद्योग के क्षेत्र में तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। इससे रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ ही राज्य की सकल घरेलू उत्पाद में भी तेजी से वृद्धि होगी। मुख्यमंत्री ने आज देहरादून में सशक्त उत्तराखंड के अंतर्गत विभिन्न विभागों की कार्यों की समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। श्री धामी ने अधिकारियों को स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ ही स्थानीय उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर ध्यान देने को कहा। उन्होंने एप्पल और कीवी मिशन पर तेजी से कार्य करने और सुगंधित पौधों की खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों में स्नातक पाठ्यक्रम के अलावा कौशल विकास से संबंधित डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करने पर भी ध्यान देने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्विक स्तर पर जिन क्षेत्रों में दक्ष मानव संसाधन की मांग बढ़ी है, ऐसे क्षेत्रों में राज्य के युवाओं के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्थाएं की जाएं। केंद्र सरकार ने डाक बचत योजनाओं के लिए इस साल अप्रैल से जून की तिमाही के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने बताया कि राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र एनएससी पर सबसे अधिक ब्याज दर बढ़ाई गई है। यह 7% से बढ़कर 7.7% हो गई है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों के सुधार के लिए 856 करोड़ रुपए की वित्तीय मंजूरी दी है। केंद्र से मिली इस धनराशि से राज्य के 1090 किलोमीटर लंबी सड़कों का सुधारीकरण किया जाएगा। वहीं केंद्र सरकार ने कृषि विकास योजना के तहत राज्य को 23 करोड़ 28 लाख से अधिक की धनराशि भी जारी की है। राज्य सरकार ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों के शुल्क के लिए 36 करोड़ से अधिक की धनराशि जारी कर दी गई है। अपर राज्य परियोजना निदेशक डॉ मुकुल कुमार सती ने बताया कि सभी जिलों को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए धनराशि उपलब्ध कराई गई है। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने आज देहरादून में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात कर चारधाम यात्रा पर व्यवस्थाओं की जानकारी दी। साथ ही कपाट खुलने के अवसर पर राज्यपाल को आमंत्रित किया। राज्यपाल ने कहा कि चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की मूलभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान देना होगा। राज्यपाल ने कहा कि यात्रा सीजन में स्थानीय उत्पादों को अधिक से अधिक बढ़ावा देने का प्रयास किया जाए। रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त्य मुनि में पोषण पखवाड़ा के तहत मोटा अनाज एवं उसके महत्व विषय पर पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में विभिन्न क्षेत्रों की बालिकाओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान बाल विकास परियोजना अधिकारी शैली प्रजापति ने बालिकाओं को मंडुआ, झंगोरा, मक्का और कौड़ी की महत्ता के बारे में जानकारी दी। चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने कहा कि जिले में जल्द ही सरकारी जमीन का भूमि बैंक तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य में सरकारी जमीन का उपयोग बुनियादी सुविधाओं और योजना के लिए हो सकेगा। उन्होंने अधिकारियों को जमीन के अभिलेखों की जांच कर उन्हें बेहतर करने के निर्देश दिए। राज्य में खेती के जरिए स्वरोजगार बढ़ाने के लिए राज्य सरकार प्रदेश के हर विकास खंड में संयुक्त सहकारी खेती शुरू करेगी। साथ ही हर विकास खंड में जन औषधि केंद्र भी खोले जाएंगे। यह जानकारी देते हुए सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए हर विकास खंड में वीर माधो सिंह भंडारी संयुक्त सहकारी खेती की जाएगी। इसके तहत वहां के भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए क्लस्टर आधारित खेती की जाएगी। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। उत्तरकाशी स्थित गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के द्वार आज से सैलानियों के लिए खोल दिए गए हैं। उद्यान के द्वार खुलने से अब पर्यटक गौमुख, तपोवन, नीलांग, गरतांगली की भी सैर कर सकेंगे।
उद्यान के द्वार खुलने से सैलानियों और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। उद्यान के उपनिदेशक आरएन पांडे ने बताया कि इस वर्ष बड़ी संख्या में पर्यटकों और पर्वतारोहियों के पहुंचने की संभावना है और प्रशासन इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। पार्क का कन्फू गेट 1 अप्रैल 2023 को खोल दिया गया और मुझे उम्मीद है कि इस बार पर्यटकों की संख्या में काफी इजाफा होगा। हम इसके लिए पूर्णतः तैयार हैं। पहले दिन नीलांग घाटी के भ्रमण के लिए 4 पर्यटक पहुंचे। द्वार खुलने से यहां पर्वतारोहण और पर्यटन गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद है। आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला आज की कड़ी का विषय है जीएसटी के जरिए गरीबों की जिंदगी में आए बदलाव। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हां, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात कार्यक्रम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 34वीं कड़ी में पेश है मन की बात का वो खास अंश जिसमें प्रधानमंत्री ने जीएसटी के जरिए गरीबों की जिंदगी में आए बदलाव की चर्चा की है। जीएसटी यानी जनरल सर्विस टैक्स के लागू होने के बाद सिर्फ सरकारी खजाना ही नहीं भरा, बल्कि आम लोगों की जिंदगी में भी बदलाव आया है। जब जीएसटी लागू की गई तो तरह तरह की आशंकाएं जताई गईं, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। इसी बदलाव की चर्चा 30 जुलाई 2017 को मन की बात में प्रधानमंत्री ने यूं की है। मुझे बहुत संतोष होता है, खुशी होती है जब कोई गरीब मुझे चिट्ठी लिख करके कहता है कि जीएसटी के कारण एक गरीब की जरूरत की चीजों में कैसे दाम कम हुए हैं, चीजें कैसे सस्ती हुई है। अगर नॉर्थ ईस्ट दूर सुदूर पहाड़ों में जंगलों में रहने वाला कोई व्यक्ति चिट्ठी लिखता है कि शुरू में डर लगता था कि पता नहीं क्या है, लेकिन अब जब मैं इसमें सीखने समझने लगा तो मुझे लगता है पहले से ज्यादा आसान हो गया काम, व्यापार और आसान हो गया। और सबसे बड़ी बात है, ग्राहकों का व्यापारी के प्रति भरोसा बढ़ने लगा है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। मौसम विभाग के अनुसार चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग सहित अन्य जिलों में बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। वहीं आज प्रदेश के कई स्थानों में दोपहर बाद बारिश हुई। केदारनाथ और गंगोत्री सहित अन्य ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई। वहीं चंपावत जिले में बारिश होने से सब्जी उत्पादक किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। लोहाघाट के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर भूपेंद्र खड़ायत ने बताया कि बारिश होने से यह बारिश सब्जी उत्पादन के लिए लाभकारी होगी और कुछ फसलों के लिए नुकसानदायक भी है। कल रात बारिश हुई है जिसमें लगभग 14 mm चंपावत में और बनबसा में 15 mm, लोहाघाट में 7 mm और पाटी क्षेत्र में 10 mm जो बारिश हुई है वो हमारी दलहन की फसल के लिए और जो हमारी खाद्यान्न की फसल है जिसमें गेहूं है और हमारी सरसों है उसके लिए तो थोड़ा सा नुकसानदायक है, लेकिन जो हमारी सब्जी फसलें हैं उनके लिए ये बारिश थोड़ा सा लाभदायक होगी, क्योंकि किसानों ने इस समय जो नर्सरी तैयार की थी उसके लिए अब वो रोपण का समय था और उसके लिए खेतों में जो पानी की बड़ी शॉर्टेज हो रही थी, काफी समय से बारिश नहीं हुई थी, उसके लिए अब ये बहुत ही फायदेमंद होगी। केंद्रीय माध्यम शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने उससे संबद्ध सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। अभियान के तहत शिक्षकों को छात्रों के क्षमता निर्माण कार्यक्रम से संबंधित 20 से अधिक विषयों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नया केंद्रीय बजट आज से प्रभावी हुआ। बजट में प्रस्तावित योजनाएं और संशोधन भी लागू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में पर्यटन, कृषि, उद्यान और उद्योग के क्षेत्र में तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए।
उत्तरकाशी स्थित गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के द्वार आज से सैलानियों के लिए खुले और चारधाम सहित प्रदेश की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।